हेलो बच्चों। तो हमने अपने पिछले सेशंस में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कवर किया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एंगल इसको कवर किया। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आज हम उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये किसके इक्वल होगा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा is equals to 1 plus tan स्क्वायर थीटा। मोर ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए भी हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करते हैं यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के फॉर्म में पहली इक्वेशन को बना लेते हैं। तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। एंड इक्वेशन टू क्या हो जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम अपने क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह tan स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा और कॉट थीटा क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। आप कॉट की जगह tan को भी रेसिप्रोकल करके कॉट बना सकते हो, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा की वैल्यू के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू को एक ट्राइंगल में पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा P और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा Q। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। टैन थीटा क्या होता है हमें पता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो पी दिया हुआ है और बेस कितना है, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। गिवन है हमें अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, तो उससे पहला वाला फॉर्म सेट हो जाता है। और दूसरे आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, इनफैक्ट यहाँ से हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, 1/cos कॉस होता है। तो सो दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा इज। तो इसमें हम क्या करते हैं, गिवन हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम किसी तरह कॉस का भी टर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस की जगह आरएचएस में ट्रांसपोज कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें पता चल गया। हमें गिवन क्या एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करनी है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा।
यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। अब अगर इसी एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। तो कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें किसके इक्वल दी हुई है, 1 के इक्वल। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये कितनी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तो यहाँ पे हम x1 y1 और x2 y2 की जगह पे जो गिवन पॉइंट्स हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इस केस में हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेट्स से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 है हमारा 0 माइनस ऑफ x1 क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 कर लेते हैं विच इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। अब 0 से कुछ भी प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, यहाँ पे 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो माइनस ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा लीजिए। तो माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ओवरऑल टर्म क्या बचेगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर। और दूसरा टर्म हमें क्या बचेगा, यहाँ माइनस 0 करने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में। सो दिस विल बी इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन कर लीजिए, एक्सपांड कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस 2ab sin थीटा कॉस थीटा और प्लस 2ab sin थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे a स्क्वायर के टर्म कॉमन ले लीजिए और b स्क्वायर के टर्म्स में कॉमन ले लीजिए। तो अगर a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली b स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1, तो a स्क्वायर ही बचेगा प्लस b स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है शो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन बेस्ड है हमारा। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें क्वेश्चन में तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर हमें पता है 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल है, तो दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फ्रैक्शन इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि if sin थीटा प्लस cos थीटा is equals to √3
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको देख लेते हैं, गिवन है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। सो दिस विल बी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। 1 इधर प्लस कर रहा है, दूसरी तरफ माइनस करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विल बी 2। इधर 2 मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ डिवाइड करेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करना है, गिवन है हमें sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a। ये sec a हम पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, sec a माइनस sec a इंटू साइन, ये मिल जाएगा हमें, और दूसरा ब्रैकेट sec a प्लस tan a, ये एज इट इज रख कर दिया। ये क्या हो जाएगा, sec a हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन cos a, तो हम sin a अपॉन cos a, ये भी लिख सकते हैं sec a sin a को, और ये हो जाएगा sec a प्लस tan a। तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो दिस विल बिकम sec a माइनस tan a, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, sec a प्लस tan a, और इन दोनों ही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और हमें पता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है शो दैट साइन रेज टू द पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस रेज टू द पावर 6a। अब ये क्वेश्चन अप्रोच कैसे करेंगे, अब यहाँ पे बहुत बड़ी पावर्स को देख के ऐसा लग सकता है कि कॉस रेज टू द पावर 6a में आंसर निकालना है, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी पड़ी नहीं, साइन रेज टू द पावर 6a में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं पड़ा, तो इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। कोशिश आप ये करिए कि जो भी आपको एक्सप्रेशन प्रूव करना है रिजल्ट के फॉर्म में, आप सारे टर्म्स को उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। मतलब जैसे यहाँ पे जितने साइन के टर्म है, हम कोशिश करते हैं कि वो किस में चेंज हो जाए, कॉस के टर्म में, और हम सॉल्व करते चलेंगे, रिजल्ट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे साइन रेज टू द पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये हमें गिवन है। इसमें से साइन स्क्वायर a हमें कॉमन दिख रहा है, तो पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर a इंटू साइन रेज टू द पावर 4a प्लस 3 कॉस स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a हमें पता है क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो एक टर्म देखो कॉस में चेंज हो गया। दूसरा साइन रेज टू द पावर 4a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर a, ये हमने लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस 3 कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर रहेगा। ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो ये कॉस रेज टू द पावर 4a बन जाएगा, माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस 3 कॉस स्क्वायर a। तो दोनों ब्रैकेट हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से पहले, एक हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और दूसरा ब्रैकेट क्या बना हमारे पास, 1 प्लस
कॉस रेज टू द पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 1 प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 अभी 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस कॉस रेज टू द पावर 6a माइनस कॉस रेज टू द पावर 4a। अब हमने क्या किया, साइन के सारे टर्म को एलिमिनेट करके जो अपना एक्सप्रेशन था वो कॉस में चेंज कर लिया। कॉस रेज टू द पावर 4a कॉस रेज टू द पावर 4a कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, क्या टर्म बच रहा है? दो ही बच रहा है, 1 माइनस कॉस रेज टू द पावर 6a। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमें गिवन है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये एलएचएस हमें गिवन है। हमें ये पता है दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम टैन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम 1 की जगह न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो रख लेते हैं। तो ये बन गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, सॉरी प्लस है, प्लस ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा और दूसरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो एक एक टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बचा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसको हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा किस में दिया हुआ है, साइन और कॉस में दिया हुआ है। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर इस जो वो है सब्ट्रैक्शन है उसका सेम है फ्रैक्शंस में, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा और न्यूमरेटर विद साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 1 प्लस टैन ए अपॉन 2 साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए अपॉन 2 कॉस ए इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, कॉसेक ए प्लस सेक ए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। देख लेते हैं हम, गिवन है हमें 1 प्लस टैन ए अपॉन 2 साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए अपॉन 2 कॉस ए। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो कॉसेक और सेक में है, बेसिकली साइन और कॉस में है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करें, पहले साइन और कॉस में और फिर उसके बाद कॉसेक और सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो टैन और कॉट को पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 2 साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए
अपॉन 2 cos a। एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो दिस विल बिकम साइन a प्लस कॉस ए अपॉन कॉस नीचे आ जाएगा इसमें 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और इसमें साइन ए नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर से एक बार डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग, तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है, साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में साइन ए कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड वाले में कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अभी ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक और सेक का रेसिप्रोकल है ऑब्वियसली, तो ये क्या बन जाएगा सेक ए प्लस कॉसेक ए। ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कह रहे हैं प्रूव दैट 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ये देखिए पहले गिवन है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें दोनों में ही साइन और कॉस कॉमन दिख रहा है, तो न्यूमरेटर से कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा अगर कॉमन लिया तो ये क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे साइन थीटा कॉमन लिया तो ये क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिख रहा है जो प्रूव करना है दैट कॉस अपॉन साइन तो क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा। इसका मतलब ये जो सेकेंड टर्म है इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के बराबर प्रूव कर दें तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही करके देख लेते हैं। तो ये कॉस अपॉन साइन तो क्या हो गया कॉट थीटा हो गया, ये तो अलग हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, तो ये क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 माइनस 1 कितना बचा 1 बचेगा, तो कॉट थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो दूसरा वाला टर्म हमने इक्वल कर दिया, तो आंसर हमारा क्या बच गया कॉट थीटा के इक्वल बच गया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे कह रहे हैं प्रूव दैट साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो गिवन के हिसाब से साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट हो रहा है। कैसे, ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 की वैल्यू हमें पता है क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस 1 को चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सॉरी ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या बच जाएगा 2 जो हमें रिक्वायर्ड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमसे क्या कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखता है, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन हो या 1 माइनस साइन हो, या इसमें कॉस होता 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 के साथ प्लस माइनस में साइन या कॉस कभी दिखता है, या इवन tan या सेक कॉसेक भी दिखता है। तो एक बार इसमें कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट लगा के आप देखिएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो भी ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, इसमें इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है ऑब्वियसली, और एक्सप्रेशन को एक बार सॉल्व करके देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर उससे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, ये हमें गिवन है। डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस साइन ए, हम इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये कितना आ गया, ऊपर तो मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर हो गया, दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वजह से। तो ऊपर तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट गया, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस साइन ए इसके इक्वल, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये जो हमारा एलसीएम है इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल हो जाएगा सेक ए के, और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल हो जाएगा tan ए के। यही हमारा आंसर हो गया।